बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बता दें हम। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में लगभग कितने करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन 25 करोड़, दूसरा है 35 करोड़, 45 करोड़, 65 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 65 करोड़। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो 65 करोड़ संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संगठन यूनिसेफ के द्वारा ये जो जारी किया गया रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के मुताबिक वर्तमान में लगभग 65 करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में हुआ है, जिसमें आधी संख्या क्या है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथोपिया और भारत और नाइजीरिया में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए किस कंपनी ने वुमेन बिल बे प्लेटफार्म को लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, गूगल, बेग। तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। तो गूगल ने ही वुमेन बिल वेब प्लेटफार्म लॉन्च किया है। आ जाते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो गूगल ने ही हाल ही में वर्चुअल गूगल फॉर, याद रखिएगा, वर्चुअल गूगल फॉर इंडियन जो है कार्यक्रम के तहत ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। यह प्लेटफार्म अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है। तो आ जाते हैं गूगल के पूरे जानकारी के लिए। तो यह है बिजनेस है जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर जो है, ये गूगल है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका जो स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 को, कहाँ पर हुआ था, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका संस्थापक रहा हो दोस्तों सरगई ब्रिन और लैरी पेज। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है गूगल प्लेस माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, जो कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका जो है क्षेत्र आपको बता देते हैं दोस्तों। तो पूरे वर्ल्ड में इसका क्षेत्र है जो सभी जगह इसका काम किया जाता है। इसके प्रमुख व्यक्ति है सुंदर पिचाई, जो है सह संस्थापक एवं CEO है। एरिक सिमिस्ट कार्यकारी अध्यक्ष है और सरगाई सह संस्थापक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं इसके कर्मचारी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यह 85,050 जो है 2018 31 मार्च के द्वारा कर्मचारी के गिनती किया गया था। इसकी जो सहायक कंपनी है तो यूट्यूब, डबल क्लिक, OnTo टेक्नोलॉजीज, गूगल वॉइस, पिकनिक सॉफ्टवेयर, अर्थवक, एडमॉब। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन, याद रखिएगा, FIAF द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो है ऑप्शन है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, जेकी सराफ, अजय कुमार, अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होता है अमिताभ बच्चन दोस्तों। तो बॉलीवुड के इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और महानायक श्री अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉस FIAF द्वारा FIAF 2021
पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। वे भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए AFIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आ जाते हैं इसके मुख्य पॉइंट के। तो जो है प्रस्तुति समारोह दोस्तों होगा 19 मार्च को मुंबई में शाम को होगा, जो कि इसमें जो है UL जो शीघ्र इसकी जानकारी बता देते हैं दोस्तों। इस कार्यक्रम में FIAF पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो मार्टिन स्कॉर्सेज़, क्रिस्टोफर नोलन भी शामिल होंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के नियुक्त में किए गए? तो दोस्तों आपको ये बताना है, जो तीरथ सिंह रावत है वो हाल ही में 10वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, वो कौन से राज्य के किए गए हैं ये बताना है। तो ऑप्शन आपका है केरल, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। जो है तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बनाया गया है। आ जाते हैं उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हाल ही में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के नियुक्त किए गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल, याद रखिएगा, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में रावत को सिर्फ 1 साल का कार्यकाल मिलेगा। आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो ये उत्तराखंड राज्य का प्रतीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका उपनाम हम उत्तराखंड का नाम जो है देवभूमि भी कहा जाता है, मतलब इसे देवताओं की भूमि। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आदर्श वाक्य में आप देखा जाए इसमें तो सत्यमेव जयते, मतलब सत्य अकेले विजय, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ का जो गान है दोस्तों आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। तो उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, मातृभूमि। तो आ जाते हैं दोस्तों मैप में। तो मैप में आपको बता दें हम, ये उत्तराखंड ये यहाँ पर है। इसके बारे में फुल डिटेल्स के बारे में बता देते हैं दोस्तों। जो इसके जो है पड़ोसी जो है देश है दोस्तों, आपको मैं बता दूं पड़ोसी देश चाइना है, और उसके बाद नेपाल है। नेपाल दोस्तों यहाँ पर नेपाल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो इसके पड़ोसी राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश है, और इधर पे नीचे इस तरफ उत्तर प्रदेश है। तो जो है इसकी सीमा 2 राज्यों से मिलता है, और इधर पे जो इसकी जो वो राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, और जो 2 देश से मिलता है वो है नेपाल और चाइना, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स की। तो इसका जो है गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को दोस्तों। इसकी कैपिटल है समर सीजन के लिए है गारसरे, और विंटर सीजन के लिए है देहरादून, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका जो है न्यायिक क्षेत्र है, सीट जो है नैनीताल है, और सबसे बड़ी सिटी है देहरादून, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, जो कि 1 साल तक के इनकी कार्यकाल है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है, और विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल, जो हैं भाजपा के हैं। विधानमंडल की बात करें दोस्तों, तो राज्य विधानमंडल एक पक्षीय उत्तराखंड विधानसभा की सीट है 70, और भारत का संसद एक द्विसदनीय है। यहाँ पर जो है आपको राज्यसभा के कितने सीट है दोस्तों, 3, और लोकसभा के 5, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साथ मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR का विकास कार्य पूरा कर लिया है? तो ये बताना है दोस्तों, 2 ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि जांच एजेंसी कंपनी है। तो इस चीज़ को अंतरिक्ष एजेंसी है, इस चीज़ को बताना है कि वो कौन सा एजेंसी है। ईसा, नासा, बीसा,
शंघाई संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नासा। नासा के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। नासा मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और नासा के द्वारा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR का विकास कार्य पूरा कर लिया है, जो कि संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए भी अत्यंत उच्च रेजोल्यूशन छवियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। इस चीज़ को भी याद रखना है। आ जाते हैं दोस्तों नासा के बारे में, कुछ डिटेल्स के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, नासा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ को याद रखिएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। दोस्तों इसको हम संयुक्त रूप से संक्षिप्त में इसको नासा के नाम से जानते हैं, जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, जो देश में सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की है कि उन्होंने एक स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन के चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर सफर करने में सक्षम होंगे, और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होगा। तो दोस्तों इसके बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये नासा का चिन्ह है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958। अभी तक का दोस्तों इसका जो है कुल वर्ष हो गया है 62। तो इसकी जो संस्थाएं हैं NACA जो 1915 से 1958 तक रहा। अधिकार क्षेत्र है दोस्तों इसका जो है अमेरिकी सरकार के है, और मुख्यालय कहाँ है तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वाशिंगटन DC। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो संस्था पालक गण है उसको बता देते हैं। चार्ल्स बोल्डेन प्रबंधक हैं और लॉरी गवर्नर डिप्टी प्रबंधक है। इसकी वेबसाइट अगर आपको पता करना है दोस्तों तो nasa.gov पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसकी इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों तो नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वदेशी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NCA के स्थान पर किया गया था। इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिन्हें याद रखिएगा दोस्तों, जिन्हें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल भी शामिल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों आपको बता देते हैं नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है। चांद पर फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम चला रही है, और ओरायन बहुउपयोगी कार्मिदल वाहन का व्यापारिक कार्मिदल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस चीज़ को याद रखना है। तो ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 शतक बनाए हैं। साथ ही रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 8 पारियों में
150 से अधिक रन बनाए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें वर्ष 2009 में किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, राजीव गांधी पुरस्कार, कपिल देव पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, सरदार ब्रैंडमैन पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ध्यानचंद पुरस्कार जो है हॉकी के जो मैन थे, इस ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं दोस्तों आपको। तो भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2009 में खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ईशर सिंह फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉर्ट पुट्स विशेषज्ञता प्राप्त थी। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, फील्ड स्पोर्ट, डिस्कस और शॉर्ट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। आ जाते हैं मेजर के बारे में कुछ जानकारी की अवार्ड कैसे दिया जाता है, क्या क्या है इसकी, क्या क्या दिया जाता है। तो मेजर ध्यान सिंह की याद में ही इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, जो है 29 अगस्त 1905 को इनका जो है जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद का। तो हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने अपने 20 वर्ष के करियर में 1000 गोल करने का कारनामा किया था। और जो ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2002 से ये जो है दिया जा रहा है। तो आ जाते हैं इसके बारे में, मेजर के ध्यानचंद के बारे में। तो ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से उनकी गिनती होती है। उनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के, याद रखिएगा दोस्तों, जो है मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। ये जानकारी आपको दे रहा हूँ दोस्तों विकिपीडिया से। आप इनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाकर और सर्च कर सकते हैं। इनकी जन्म बोल रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें हम 29 अगस्त 1905 जो प्रयागराज में हुआ था, जो यूपी में है। मृत्यु की जो तारीख है 3 दिसंबर 1979 को, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हुई थी। इनका जो है पूरा नाम है ध्यान सिंह, और इन्हें जो इनाम दिया गया था पद्म भूषण, इनके माता पिता का है रमेश्वर दत्त सिंह, सरखा सिंह, और बच्चे इनके है अशोक कुमार। आ जाते हैं दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद को कितने पुरस्कार जो है राशि जो है जिनको मिलता है, वो पुरस्कार राशि कितना मिलता है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं को इस पुरस्कार के साथ साथ 5 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाती है। इसके साथ विजेता को एक प्रतिमा और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो 2002 में जो पहली बार दिया गया था ध्यानचंद अवार्ड, तो उसमें अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में, अशोक दीवान को हॉकी में, और साहूराज को बिराजदार को मुक्केबाजी में दिया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच जोआकिम ली ने यूरो कप टूर्नामेंट के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो आपको बताना है दोस्तों वह किस फुटबॉल टीम से थे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम, अफ्रीका फुटबॉल टीम, और चीन फुटबॉल टीम, जर्मनी फुटबॉल टीम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जर्मनी फुटबॉल टीम। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में दोस्तों। तो जर्मनी फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जोआकिम लो ने हाल ही में इस वर्ष जून में होने वाले यूरो कप टूर्नामेंट के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जर्मनी ने 2014 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से हमारे जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।